हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद। दोस्तों, कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के चलते मैं काफ़ी दिनों से अपने YouTube चैनल पर वीडियो को लेकर नहीं आ पा रहा था, जिसकी एक और वजह कुछ व्यक्तिगत मानसिक परेशानियां भी रहीं। और जो सबसे बड़ी परेशानी रही पिछले 2 महीने से देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली सबसे बड़ी महामारी कोरोना वायरस को लेकर। इसलिए हम आप सभी से विनती करेंगे, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा करें और अपने परिवार की भी सुरक्षा करें। चलिए दोस्तों, आज हमारे पहले वीडियो में मैं दीपक श्रीवास्तव आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो मेरा पिछला चैनल था दीपक श्रीवास्तव वाईफाई के नाम से, उसको भी मुझे ब्लॉक करना पड़ा कुछ विकट समस्याओं के चलते। और मैं एक नए चैनल आपके लिए दीपक क्लासेस पे अब वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट और भैया और दोस्त हैं, वो हमारे नए यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको रोज़ाना 1 से 2 वीडियो मिलते रहेंगे। मेरा जितना प्रयास रहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए आज मेरा जो पहला टॉपिक है वो है वर्ग है। दोस्तों, टॉपिक जो है आपका, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, क्षेत्रमिति हो, कोई भी टॉपिक हो, उसको कवर करने से पहले हम कुछ पहले छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि कैलकुलेशन जब करना हो तो उसमें ये सब समस्याओं को फेस ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए, वर्ग निकालने से पहले हम ये जान लेते हैं वर्ग दोस्तों होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग जो होता है वो क्या होता है, ऐसे मान लेते हैं कोई संख्या है 5, ठीक है। अब 5 का हम 5 में गुणा करें तो सबको पता है कितना आएगा, 25, ठीक। तो कहने का मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यानी अगर कहा जाए 5 का वर्ग तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको लिखने का जो मेथड होता है वो ये होता है, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन जब सवाल में आ जाएगा 45 का वर्ग बताइए, 63 का वर्ग बताइए, या क्वेश्चन में दिया रहे 63 का वर्ग गुणे 53 का वर्ग अपान 73 का वर्ग, अब इसको सॉल्व करने के लिए आ गया ऐसे क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, 63 का गुणा 63 में करेंगे, 53 गुणा 53 में, 73 गुणा 73 में, तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आपका प्रोसीजर क्या होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप वर्ग जो है वो 2 से 5 सेकंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। चलिए, समय को बर्बाद न करते हुए आइए देखते हैं वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक। टाइप फर्स्ट में जो हमारा वीडियो है वो है कि ऐसी संख्या का वर्ग जिसके इकाई का अंक 5 हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि 25 का वर्ग, ठीक है। अब 25 का वर्ग हमें निकालना है तो पहले देखेंगे इसके इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक आपको अच्छी तरह से दिख रहा है, 5 है। इसका वर्ग निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहले इकाई का वर्ग कर लीजिए। इकाई का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25। उसके बाद दहाई का अंक क्या है आपका, 2 है। 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो गया। 25 का वर्ग 625। जैसे मान लीजिए एक संख्या और लीजिए 45। अब आपको 45 का वर्ग निकालना है, कुछ नहीं करना है, फिर इकाई का अंक का वर्ग क्या करेगा, 5। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25। बची संख्या 4। 4 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5 आती है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 25 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई है नंबर 125, 3 डिजिट का नंबर ले लेते हैं। इसका आपको वर्ग करना है, कुछ नहीं, फिर इकाई का आप क्या करिए, वर्ग करिए। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। बचा आपका 12। तो 12 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है, 13। 12 का गुणा जब आप 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 156। यानी 125 का वर्ग जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1 5 6 2 5। ये वर्ग तब लागू होगा, यानी ये ट्रिक कब लागू होगी, जब किसी भी वर्ग का निकालने का इकाई का अंक 5 हो तो हम ये ट्रिक का प्रयोग करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारी पहली ट्रिक थी वो थी जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 हो तो वो पहले ट्रिक आप लागू करेंगे। लेकिन कभी कभी जब संख्या आपको भिन्न दे दे, जैसे मान लेते हैं 74 का वर्ग आपको निकालना हो, तो 74 का वर्ग निकालने के लिए अब इकाई का अंक आपका 5 नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको वर्ग निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहले इकाई का आप वर्ग कर लीजिए। इकाई का वर्ग जब आप 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक। फिर आप 7 का वर्ग कर लीजिए, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक।
फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे दी गई संख्या का आपस में गुणा करेंगे। तो 7 से गुणा 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 का आप 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। एक संख्या का छोड़कर आप इसके बगल में 56 लिख दीजिए। ठीक, अब इसी को जोड़ दीजिए। 6 एक में जोड़ेंगे 6, 6 और 1 जोड़ेंगे 7, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, कैरी 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, यानी 54 76, यानी 74 का वर्ग कितना हो जाएगा, 54 76। ठीक है, आगे एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कोई नंबर बोलिए, जैसे हम मान लें 59, 59 का वर्ग आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप, पहले 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, 5 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। फिर हमने आपको क्या बताया, इन दोनों संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, फिर 45 का 2 में गुणा करेंगे तो 45 दूना 90। मैंने आपको बताया इकाई डिजिट छोड़ के आप क्या लिख दीजिए, 90। अब इसको आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। 1 में जोड़ेंगे तो 1, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8, 9 में 5 को जोड़ेंगे 14, कैरी यहाँ 1 आ जाएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। यानी 59 का जो वर्ग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 34 81। समझ में आया। एक उदाहरण और समझा देते हैं। चलिए एक उदाहरण दोस्तों और ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि 43 का वर्ग, किसका वर्ग, 43 का वर्ग। ठीक है, 43 का वर्ग निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, हमेशा जो डिजिट लिखेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे, इसलिए 9 को क्या लिख सकते हैं, 09 लिख सकते हैं। ठीक, फिर 4 का वर्ग क्या होता है, 16। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, दोनों आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 तिहाई 12, 12 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। इकाई अंक छोड़ के 24 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 9 9, 4 में 0 4, 6 में 2 8 और ये 1, यानी 18 49। यानी आपका 43 का जो वर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 18 49। इतनी चीजें आपको समझ में आई। चलिए आगे चलें, ये टॉपिक को कवर कर लीजिए। चलिए आगे टॉपिक को कवर करते हैं। अलग अलग नंबर की एक ट्रिक हम आपको और बता देते हैं। जैसे अगर आपको कह दे 83 का वर्ग निकालने के लिए 83 वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। अब 8 का गुणा 3 में करिए 24, 24 से गुणा 2 में करिए तो कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब आप इसको जोड़ दीजिए, किनारे वाले को ऐसे ही लिख दीजिए। 0 को 8 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 को 4 में जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ये आपका 6 बचा, ये हो जाएगा 68 89। ठीक, 83 का वर्ग कितना हो जाएगा, 68 89। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कहें कि 37 का वर्ग। ठीक है, 37 का वर्ग आपको निकालने के लिए बोल दे तो पहले आप क्या करेंगे, 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग 9। ठीक, अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 7 तिरिक 21, 21 दूना 42। ठीक है, अब किनारे वाले को ऐसे ही लिख दीजिए। 4 को 2 में जोड़ेंगे तो 6, 4 में 9 को जोड़ेंगे तो 13, कैरी यहाँ 1 आएगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1, यानी 13 69। एक ट्रिक ये हो गई। एक ट्रिक दूसरी ट्रिक हमने आपको बताई है इसके पहले, तो आपकी चाहे सेकंड ट्रिक से करिए चाहे थर्ड ट्रिक से करिए, कब, जब नंबर आपके क्या हो, अलग अलग हो। बाकी अगर यूनिट डिजिट आपका 5 हो तो पहले ट्रिक लागू करिएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे आप 3 डिजिट का देख लेते हैं कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए दोस्तों टाइप थर्ड देखते हैं। क्या है कि जब स्क्वायर आपको 3 डिजिट का निकालना हो, 3 अंकों की संख्या, जैसे मान लेते हैं कोई संख्या आपका हो 108, 3 डिजिट का, अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये किसके पास में है। कुछ ऐसे डिजिट बनाएंगे जिनका हमें वर्ग याद हो, जैसे 100 का अगर बेस बनाए, क्योंकि 100 का वर्गमूल सबको याद होता है, तो 100, ये देखिए 100 से एक बेस जो है ये हमारा आपको 100 बनाना है। ठीक है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये आपका 100 से 8 ज़्यादा है। ठीक है, और 108 जो 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 कम होगा। 100 108 से 8 कम है। ठीक, क्या करेंगे, इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 8 64। ठीक, अब क्या करेंगे, 108 में 8 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 116। फिर 108 में से 8 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा,
100, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 116 और ये 64 यहाँ पे लिख दीजिए। बस हो गया। 108 का वर्ग 1 1 6 6 4। फिर से देख लीजिए क्या किए, 108 का वर्ग कहे मैंने कि बेस ऐसा कुछ रखिए जिससे सिंप्लीफिकेशन करने में दिक्कत ना हो। क्या किया हमने, 100 को बेस लेकर चला तो 100 से 108 जो है 8 ज्यादा है, और जो 100 है वो 108 से 8 कम है। ठीक है, तो 108 में पहले 8 जोड़ दीजिए, फिर 108 में से 8 को घटा दीजिए, आपका 100 आ जाएगा, और 100 से भाग दे दीजिए, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 116, और ये जो गुणा आप किए थे आपस में 64 यहाँ पे उतार दीजिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हम कहें कि 208 का, किसका, 208 का वर्ग। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे आप, कितना बेस मान लेंगे, 200। चलिए 200 मान लेते हैं। क्यों 200 मानेंगे, क्योंकि इसके नजदीक में जो है वो आपका 200 है। ठीक है, 200 है कि नहीं, ठीक है, 200 है ना इसका बेस। चलिए ये आपका हो जाएगा, तो 200 से 208 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा, और कम कितना है, 8 कम है। ठीक है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, अब फिर वही बात, 208 में एक बार 8 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 216, एक बार 208 में से 8 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 200। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके कितने से भाग देंगे, 100 से ही भाग देंगे। ठीक है, तो 100 से 200 को काटेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, तो 216 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 432। ठीक, और यहाँ पे बचा क्या है, 64, ये 64 यहाँ पे लिख दीजिए, 4 3 2 6 4, ये आपका वर्ग हो गया 208 का। इतनी बातें समझ में आई, आगे चलें। हाँ। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम कहें 606 का वर्ग, किसका वर्ग, 606 का वर्ग हमें निकालना हो, तो चलिए 606 का वर्ग निकालना है तो हम बेस अब क्या कर लेंगे, इसके नजदीक में क्या है, 600। ठीक, चलिए अब ये 606 जो 600 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, और 606 से कितना कम है, 6 कम है। ठीक है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। 606 में 6 को जोड़ेंगे तो 600 कितना आ जाएगा, 12, और फिर 606 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके कितने से डिवाइड, 100 से काट दीजिए, 100 बन जा 100, 100 6 जा 600, फिर 6 का आप 612 में पहाड़ा पड़ेंगे तो क्या आएगा, चलिए 600 मान लेते हैं, 600 को गुणा 6 में करेंगे तो 6 के 36 यानी 3600, और 12 छक्का 72 यानी 3600 में आप 72 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3672। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 612 में 6 का, और ये आपका 36 जो है यहाँ पे आप लिख दीजिए, 3 6 7 2 3 6, ये आपका किसका वर्ग हो गया, 606 का। यानी 3 डिजिट का अगर आपको वर्ग निकालने के लिए आ गया तो आप बेस किसी नजदीक को लेकर इसी तरह से आप करेंगे तो आपका वर्ग आसानी से निकल के आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए आगे टॉपिक को कवर करते हैं। चलिए 3 डिजिट में क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे जब इकाई काउंट 5 हो किसी भी 3 डिजिट का, जैसे मान लेते हैं 495 का वर्ग आपको निकालना हो, ठीक है, फिर बेस क्या रखेंगे, फिर वही बात, बेस इसके पास में क्या है, 400 ज्यादा हो जाएगा, 500 रखते हैं, ठीक है, तो 500 जब रखेंगे तो ये 500 जो 495 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, कम कितना है, 5 कम है, ठीक। फिर वही बात, आपस में क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब फिर एक बार 495 में 5 जोड़ देंगे, 495 से 5 घटा देंगे, तो आप जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 500 495 में, और जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 490। भाग हमेशा कितने से देंगे, 100 से, तो 100 एकम 100, 100 25 500। अब इसका गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा 0 में करेंगे 0, 5 9 45 के 4, 5 चौका 20 और 20 4 24। अब ये बचा क्या है आपका 25, 25 कहाँ लिख लेंगे, बगल में। ये आपका हो गया 2 4 5 0 2 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया स्क्वायर। ठीक है, आप इसी तरह से 1 से लेकर 1000 तक इसी चारों पांचों ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब दूसरे टॉपिक यानी मल्टीप्लिकेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।